नमस्कार। मैं हूं आपका अपना ज्योतिषीय मित्र मानविंदर रावत और आज आपको जानकारी दूंगा कि यदि आप कुंभ लग्न के जातक हैं तो आपके जीवन को मंगल ग्रह किस प्रकार से प्रभावित करेगा। सभी 12 राशियों की डिटेल जानकारी आज मैं आपको दूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा और अंत तक आपको सुनना चाहिए। दोस्तों, कुंभ लगन जो कि शनि की लगन है। अब शनि जो है वो मंगल को अपना शत्रु मानता है, पर मंगल शनि को अपना सम मानता है। अब ऐसी स्थिति में मंगल का एक तो मंगलिक दोष कैसा फल देगा कुंभ लगन में, और दूसरा मंगल का सभी 12 भावों पर प्रभाव। अब कुंभ लगन में मंगल के पास 2 महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट होते हैं। आप यहां डिस्प्ले की कुंडली में देख सकते हैं। एक तो तीसरा भाव, जहां पर 3 नंबर लिखा है। तीसरा भाव होता है छोटे भाई बहनों का, मित्रगणों का, सगे संबंधियों का, और एक होता है आपका कैरियर का घर, कर्म भाव। अब ये 2 महत्वपूर्ण स्थान मंगल के पास आ गए। जहां पर आप 8 नंबर लिखा देख रहे हैं वो वृश्चिक राशि है और वो भी मंगल की ही है। अब ऐसी स्थिति में कैरियर और भाई बहन, मित्र, साहस लेकर के मंगल जब इन 12 भावों में गोचर करेगा, अलग अलग भाव पर राशि अनुसार, तो उसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ में क्या पड़ सकता है। बहुत से लोगों का मंगल यहाँ बैठा होगा जहाँ 11 नंबर लिखा है। बहुत से लोगों का मंगल बैठा होगा जहाँ 5 नंबर लिखा है। बहुत से लोगों का मंगल बैठा होगा जहाँ 7 नंबर लिखा है। तो कहीं भी हो सकता है ना। एट द टाइम ऑफ बर्थ जब आप पैदा हुए थे तो कौन सी राशि में मंगल चल रहा था, उस राशि में यहाँ पर विराजमान दिखाई पड़ेगा। इसलिए हमने हर स्थान में मंगल को बैठाया है। इसलिए हमने मंगल मंगल हर जगह लिख दिया है। और भाव फिक्स हैं। अगर जहाँ 11 नंबर लिखा है वो भाव लगन का है तो है। जहाँ पर 12 नंबर लिखा है वो मीन राशि है, वो गुरु का घर है, पर वो स्थान पैसे का है तो है, परिवार का है तो है, वो नहीं बदल सकता। तो ऐसे भाव फिक्स होते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सर्वप्रथम आपसे बात करता हूँ कि यदि आपका मंगल प्रथम भाव में बैठा है, फर्स्ट हाउस में, तो ये आपको क्या रिजल्ट देगा। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात तो हो जाती है कि मंगल के यहाँ बैठने से इनका एक तो ये परिस्थितियाँ विपरीत बनाते हैं, स्ट्रगल ज़्यादा कराते हैं, मंगलिक दोष बना देते हैं। गुस्सा ऐसे जातकों को काफ़ी ज़्यादा आता है। साहसिक, पराक्रमी, उद्यमशील होते हैं। शूरवीरता होती है ऐसे जातकों में। पर मंगल यहाँ पर इजी नहीं होते। मंगल यहाँ पर चैलेंजिंग हो जाते हैं, क्योंकि मंगल 3rd हाउस को लेकर के शरीर पर आए हैं। धोखा मिलता है, अपने लोगों से मिलता है, खास लोगों से मिलता है, और साथ में कैरियर के लॉर्ड होकर के आपकी लगन राशि यानी कि कुंभ में बैठे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ये कैरियर में भी बहुत आपसे तपस्या कराते हैं, बहुत मेहनत कराते हैं, उसके बाद ये अपना रिजल्ट देते हैं। ऐसा ग्रह योग यहाँ पर कुंभ लगन में प्रथम भाव के अंदर देखने को मिलता है। अब मंगल की जो दृष्टि है वो जाती है वृष राशि पर, जिसको कहा जाता है चौथी दृष्टि। आप यहाँ देख भी सकते हैं। तो वृष राशि पर ही दृष्टि, इसका मतलब एक तरीके से माँ के साथ भी रिलेशन खराब रहेंगे। और एक सप्तम दृष्टि आती है सिंह राशि पर। अगर आप मित्र राशि पर रही है तो दाम्पत्य जीवन को काफ़ी हद तक संभालने की कोशिश करते हैं। बस सूर्य आपका कमज़ोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहाँ 5 नंबर लिखा है उस घर का मालिक सूर्य है। अगर सूर्य कमज़ोर हुआ, पीड़ित हुआ, पाप प्रभाव में हुआ, और आपका मंगल यहाँ लगन में बैठा है, ये भी राहु के, शनि के पाप प्रभाव में हुआ, तो फिर ऐसी स्थिति में आपका दाम्पत्य जीवन खराब हो सकता है। अन्यथा ये आपके दाम्पत्य जीवन को भी संभालेगा, बेशक ये लगन में सम राशि में बैठा है। और यही मंगल अगर जब आपका अष्टम दृष्टि से आपके आयु के घर को देखेगा, कन्या राशि को देखेगा, तो यहाँ ये अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। आपको स्वास्थ्य में खराब भी लेकर के आएगा और आपके मान सम्मान में भी यहाँ पर एक कमी करेगा। ऐसे ग्रह योग भी देखने को मिलेंगे। यही मंगल आपका 2nd हाउस में बैठ जाए जहाँ पर 12 नंबर लिखा हुआ है। अब ऐसी स्थिति में ये परिवार के घर में आ गया। अब इस घर में आना पर मित्र की राशि के अंदर आया है, पर वो एक नेचर है मंगल का कि जब वो यहाँ बैठता है तो इस घर से रिलेटेड फल में भी कमी करता है। तो यहाँ पर ये मेष राशि से द्वादश हो गया। आप देखिए जहाँ 1 नंबर लिखा है वहाँ का भी ये लॉर्ड है
और चला गया 12 नंबर में, यानी कि उल्टा हो गया। तो ऐसी स्थिति में पारिवारिक रूप से मतभेद पैदा करता है और जो आर्थिक सुख होता है उसमें कठिनाइयाँ लेकर के आता है, यानी कि परेशानियों के बाद आपको आर्थिक सुख प्राप्त होगा। आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको धन का लाभ प्राप्त होगा। और इसके अलावा ऐसे जो जातक होते हैं ना, वो गुप्त युक्तियों के द्वारा धन अर्जित कर लेते हैं और उसका कारण होता है कि मंगल की पैसे के घर में बैठ करके चौथी दृष्टि से वो आपके अकस्मात धन लाभ देने वाले घर को देखता है, यानी कि तिगड़मबाजी करने में माहिर होते हैं। भाई बहन का सुख, इसके अलावा माता पिता का सुख और स्वास्थ्य का सुख, ये तीनों ही आपके कमज़ोर होते हैं, यानी कि हेल्थ भी कमज़ोर रहेगी, चेहरे में कोई विकार रहेगा। इसके अलावा यहाँ रह कर के मंगल की दृष्टि पिता के घर में आ रही है, पिता को भी परेशानी उत्पन्न करेगा। और छोटे भाई बहनों का ये स्वामी होकर के आपके सेकंड हाउस में बैठा है, इसका मतलब आपकी उनके साथ भी नहीं बन पाएगी। आपको अपने लोगों से, खास लोगों से धोखा भी मिलेगा। बस एक चीज़ ये है कि यहाँ सेकंड हाउस में बैठने से आप स्पष्टवादी हो जाओगे, अच्छे वक्ता हो जाओगे, अपनी बात को पूरी क्लैरिटी के साथ, दबाव के साथ यहाँ पर आप रखोगे। ये एक सुंदर योग यहाँ पर अवश्य देखने को मिलेगा। इसके अलावा संतान का कष्ट होता है, क्योंकि संतान के घर में दृष्टि आ रही है, अच्छी नहीं है। संतान के साथ कठिनाइयों के बाद संतान उत्पन्न होती है, ऐसा भी योग बनता है। यदि यही मंगल आपका थर्ड हाउस में बैठ जाए, अब तीसरा स्थान, जी हाँ थर्ड हाउस स्वग्रही हो जाएगा। मंगल कहेगा मैं तो अपने घर में आ गया, मंगल कहेगा मैं तो अब इस घर में बैठा हूँ, इस घर को तो सेफ करूँगा। तो मंगल जब स्वग्रही या कोई भी ग्रह जन्म पत्रिका में जब अपने ही घर में बैठता है तो ऐसे व्यक्ति को अदम्य साहस दे देता है और यहाँ पर मंगल आपको ओवर कॉन्फिडेंस का शिकारी भी बना देगा। आपको पराक्रमी भी बनाएगा, आपको साहसी भी बनाएगा, परिश्रमी भी बनाएगा, आपको भाई बहनों का सुख भी प्राप्त होगा और आप शत्रु पक्ष के ऊपर भी प्रभावी रहोगे, यानी कि हावी रहोगे। आपका जो पलड़ा है उनके ऊपर भारी रहेगा, ऐसा भी योग बनेगा। ये भी मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ। इसके अलावा मातुल पक्ष जो होता है वहाँ से आपको हानि होगी, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। और पिता के घर को देखेगा तो पिता के साथ भी कष्ट उत्पन्न करेगा। पर एक चीज़ बड़ी अच्छी है कि मंगल की जो अष्टम दृष्टि है वो स्वयं अपनी वृश्चिक राशि पर जाएगी, यानी कि व्यवसाय के क्षेत्र के अंदर आप अपने निज परिश्रम के द्वारा, अपने पुरुषार्थ के द्वारा धन अर्जित करोगे। ऐसे शुभ ग्रह योग बन रहे हैं, ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। और आपका मंगल कर्म भाव का स्वामी भी है, जहाँ 8 नंबर लिखा है, उसका लॉर्ड होकर के वो स्वय राशि का है और फिर वहाँ से वो आपके कर्म के घर को देख रहा है, अपनी राशि को। तो आपको सेना के अंदर, पुलिस के अंदर, आपको अग्निकारक प्रधान ग्रह होने के नाते अग्निकारक चीज़ों से संबंधित कार्य करने में आपको विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा। अब यहाँ पर मंगल के साथ में सूर्य की युति हो जाए, गुरु की युति हो जाए, उसके मित्र ग्रहों की दृष्टि हो सूर्य गुरु की, तो स्वाभिमानी भी बनाएगा और मेहनती और ज़्यादा बनाएगा, धर्मपरायण बनाएगा। ज्योतिष में, धर्म में, इन सब चीज़ों में आपकी विशेष रुचि रहेगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और अगर यहाँ पर शनि राहु की दृष्टि हुई तो ऐसी स्थिति में ये भाई बहनों के सुख में कमी करेगा और साथ में आपको काफ़ी नेगेटिविटी की तरफ ले जाएगा, आपको पीछे धकेल देगा। ऐसा भी योग यहाँ पर ही बनाएगा। इसी प्रकार से यही मंगल अगर आपका 4th हाउस में बैठा हो, जहाँ पर लिखा है 2 नंबर, अब यहाँ बैठेगा सुख साधन के घर में बैठेगा, मंगलिक दोष बन जाएगा। सबसे पहली बात तो ये कि आपको मंगलिक से शादी करनी चाहिए और ये मन से मंगलिक बनेगा, यानी कि क्रोधी स्वभाव आपका हो जाएगा। दूसरी चीज़, ये वृष राशि में बैठेगा 2 नंबर के अंदर, तो ये आपसे मेहनत ज़्यादा कराएगा, आपसे स्ट्रगल ज़्यादा कराएगा। आपको विभिन्न कठिनाइयों के बाद भूमि में, मकान में, वाहन में, सुख सुविधाओं में, राजनीति में, माँ के सुख में लाभ प्राप्त होगा, यानी कि आपके लिए इजी टास्क नहीं रहेगा, आपके लिए मेहनत ज़्यादा रहेगी। कार्य, व्यवसाय एवं आजीविका के क्षेत्र के अंदर आपको विशेष परिश्रम के बाद सफलता मिलेगी। पर एक चीज़ बहुत अच्छी है कि सफलता ज़रूर मिलेगी। कारण है, आप देखिए मंगल यहाँ 2 नंबर राशि में बैठ करके सप्तम दृष्टि से
अपनी ही राशि को, वृश्चिक को, 8 नंबर को देख रहे हैं, यानी कि ये योग यहाँ पर बड़ा अच्छा हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने पिता के लिए भी भाग्यशाली हो जाता है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अब ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक ये होता है मित्रों कि ये स्त्री के सुख में कमी कर देता है। अगर स्त्री की कुंडली होगी तो पुरुष के सुख में। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि यहां पर मंगल बैठ करके चौथी दृष्टि से आपके दाम्पत्य जीवन के घर को देख रहा है और मंगलिक दोष बनाते हुए देख रहा है। तो इसीलिए यहां पर ये जो निजी जीवन का कष्ट होता है उसमें बाधा पहुंचा देता है। अगर आपने कुंडली मिला के नहीं करी तो बड़ा दिक्कत आएगी आपका। ऐसे में जीवन साथी भी बड़ा तर्क वितर्क करने वाला होगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। यही मंगल अगर आपका 5th हाउस में बैठ जाए, 3 नंबर राशि के अंदर बैठ जाए, अब यहाँ पर बैठेगा मंगल ग्रह, तो हम बोलेंगे कि ये शत्रु के घर में आ गया। हम बोलेंगे कि ये आपका कर्मेश होकर के पंचम भाव में आ गया। हम बोलेंगे कि आपका तृतीय छोटे भाई बहन का स्वामी होकर के पंचम में आ गया है, त्रिकोण में आ गया है, बुध के घर आ गया। अब ऐसी स्थिति में लॉजिकल तो बना देगा, दिमाग को खुराफाती भी बना देगा, बुद्धिमानी भी बना देगा, दृढ़ निश्चय करने वाला भी बना देगा, पराक्रमी साहसिक भी बना देगा, और देश विदेश के अंदर आपको यात्राओं के अवसर प्राप्त होंगे, ऐसा भी ये योग यहाँ पर बना देगा। यानी कि इस प्रकार की जो ग्रह स्थिति है वो यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। अब यहाँ से मंगल ग्रह आपके अष्टम भाव को देखेगा, आयु के घर को देखेगा, तो इस घर को देखने से परेशानी देता है। इस घर को देखेगा तो आपको वाद विवाद में उलझ जाएगा, आपको शत्रुओं के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, आपको विदेशों से संबंधित इच्छाएं तो आपकी पूरी हो जाएंगी, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है, और आपके कर्म का बुद्धि का संबंध बनेगा तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता प्राप्त कर लोगे। अगर जहाँ पर ये बुध बैठा है 3 नंबर राशि में, यहाँ का स्वामी वो भी बलवान हो, यानी कि बुध भी बलवान हो, मंगल यहाँ बैठा ही है आपकी सरकारी नौकरी को लेकर के, तो ये आपको एक तरीके से पुश बैक दे देगा, यानी कि आगे बढ़ाने का रास्ता बना देगा। पाप प्रभाव में हुआ तो एक तो संतान से कष्ट, संतान को होने नहीं देगा, ऐसी ग्रह स्थिति बनेगी। दोस्तों अभी आपसे बात करता हूँ छठे भाव में बैठे हुए मंगल की, यानी कि मंगल आ गया इधर 4 नंबर राशि में। अब हम बोलेंगे कि भाई ये मंगल तो अच्छा नहीं है, हम कहेंगे कि मंगल नीच हो गया है। अब नीच मंगल का दुष्प्रभाव आपको फेस करना पड़ेगा। अब ऐसी स्थिति में आपको रोग, चोट, शत्रु, बाधा, पुलिस, केस, मुकदमा, धन की हानि और ऐसी सब चीज़ें आपके इर्द गिर्द लग जाएंगी। आपका कर्म भाव का स्वामी होकर छठे भाव में रोग में आएगा, अच्छा नहीं है। आपका तीसरे भाव का स्वामी होकर के छठे भाव में आएगा, अच्छा नहीं है। आपको बहुत निज लोगों से, खास लोगों से धोखा मिलेगा अपने जीवन में। आप किसी के लिए बहुत करोगे, सामने वाला आपके साथ उतना अच्छा नहीं करेगा। आपको जॉब में आपके खिलाफ इंक्वायरी हो जाएगी, जॉब लगने में दिक्कत आएगी, लग जाएगी तो उसको आपको निभाने में बड़ी दिक्कत आएगी। यानी कि इस घर में रह करके ये कष्ट देता है। ये आपको पैतृक सुख में भी कमी करता है, आपको व्यवसाय में भी अधिक कठिनाइयाँ लेकर के आता है, यानी कि यहाँ पर परेशानी होती है। चंद्रमा यदि बलवान हुआ तो थोड़ा सा आपको लाभ ज़रूर मिल सकता है, और चंद्रमा भी कमज़ोर हुआ और मंगल यहाँ नीच हो ही गया तो आपको छाती से संबंधित विकार भी दुखी करेंगे। आपको वाइट सेल्स, रेड सेल्स जो शरीर के अंदर हमारी कोशिकाएं होती हैं रक्त में, रक्त की, उसमें भी आपको परेशानी आएंगी, तो आपको बचना पड़ेगा यहाँ से। अब मंगल यहाँ बैठ करके चौथी दृष्टि से भाग्य को देखेगा, पिता को, यानी कि उनको कष्ट। इसके अलावा सप्तम दृष्टि से खर्च के घर को देखेगा, तो यानी कि खर्चे बढ़ाएगा। अष्टम दृष्टि से लगन को देखेगा, यानी कि मान सम्मान में भी कमी करेगा। अब दोस्तों यही मंगल अगर आपका केंद्र में आ जाएगा सप्तम भाव पर, तो ये सिंह राशि में आ जाएगा 5 नंबर में, जहाँ ये कुंडली में बैठा हुआ है, दिखाई दे रहा है आपको। ये होता है दाम्पत्य जीवन का घर, दैनिक इनकम का भी घर होता है, कलह कलेश से मुक्ति का भी होता है, यात्राओं का भी होता है। अब इस घर में मंगल के बैठने से एक मंगलिक दोष बनेगा। अब यहाँ मंगलिक दोष तो अच्छा नहीं होता, और देखेगा आपकी लगन राशि सिंह को सप्तम दृष्टि से। बट एक चीज़ अच्छी होगी यहाँ बैठने की, कि मंगल की जो चौथी दृष्टि जा रही है वो जा रही है अपनी ही वृश्चिक राशि पर 8 नंबर पर, यानी कि ये कैरियर के लिए अच्छा हो जाएगा, कैरियर को स्टेबल करेगा, और आपका जीवन साथी भी साहसी होगा। आप बहुत पराक्रमी स्वयं में भी रहोगे। आपको बेशक थोड़ा
परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा और उसका कारण ये है कि कुंभ लगन है, आपकी लगन के लॉर्ड और मंगल आपस में एक दूसरे के एंटी प्लैनेट हैं, तो जिस वजह से कुंभ लगन वालों का जीवन संघर्ष ज़्यादा हो जाता है। और वैवाहिक जीवन की अगर पर्टिकुलर बात करें तो बहुत ज़्यादा ये तनाव में भी आ जाता है। अब उसका कारण ये है कि मैरिज लाइफ की जिम्मेदारी ही सूर्य के पास है, जहाँ 5 नंबर लिखा है। अब सूर्य तो शनि का दुश्मन है और शनि आपकी कुंडली के मालिक हैं, तो ऐसे में सूर्य भी कमज़ोर हुआ तो तलाक योग भी बन जाएगा, यानी कि रिश्ता भी नहीं चल पाएगा, रिश्ता टूट जाएगा, ऐसा भी होता है। पर मंगल की एक दृष्टि जो सबसे अच्छी, जो मैंने भी आपको बताई, चौथी कैरियर के घर में आ रही है। आप अपने निज पराक्रम से ऊंचाइयां ज़रूर छुओगे, प्राप्त करोगे, ऐसा सुंदर ग्रह योग यहाँ मुझे दिखाई पड़ता है। यदि बात करी जाएगी इसी मंगल की अष्टम भाव में बैठने से, तो भी मंगलिक दोष बनेगा, यानी कि यहाँ 6 नंबर राशि के अंदर बैठेगा तो हम बोलेंगे भाई मंगलिक दोष बन गया। अब मंगल का यहाँ बैठना, इस घर में बैठना अष्टम भाव में व्यक्ति को पराक्रमी भी बनाएगा, तीव्र बुद्धिमान भी बनाएगा, हिम्मती भी बनाएगा, बट उसके जीवन में स्थिरता की कमी रहेगी। ऐसे व्यक्ति का जीवन, पूरा जीवन उतार चढ़ाव में, कष्ट में, बाधाओं में, चुनौतियों में ही निकल जाता है। उसका बस यही रहता है कि पंडित जी मेरा तो पूरा का पूरा लाइफ काफ़ी स्ट्रगल में निकला है, मैंने मेहनत बहुत करी है। और मेहनत इसलिए करनी पड़ेगी कि कर्मेश होकर के मंगल अष्टम भाव में आ गया, छोटे भाई बहन का, मित्रों का स्वामी होकर के अष्टम भाव में आ गया, तो ऐसे में ये उलझा करके रखेगा आपको और स्वतंत्र रूप से काम नहीं करने देगा। फिर इसकी जो दृष्टि है वो भी आपके परिवार के घर पर आ रही है, यानी कि परिवार में किसी को स्वास्थ्य की हानि देगा, और एक अष्टम दृष्टि इसकी तीसरे भाव पर भी आ रही है। तो एक प्रकार से यहाँ मंगल कष्ट देता है, अच्छा लाभ नहीं दे पाता। अब यही मंगल अगर आपका भाग्य स्थान में बैठ जाए, और भाग्य स्थान में तो आ गई 7 नंबर की राशि, अब ये शुक्र के घर में आ जाएगा, हम बोलेंगे भाई आपका मंगल तो बैठा है शुक्र के घर में, बैठा तो अच्छी जगह है, और दृष्टियां भी इसकी लगभग ठीक रहेंगी, क्योंकि चौथी दृष्टि उच्च की मकर राशि पे जाएगी तो खर्चे कराएगी। फिर आप ये बोल सकते हो कि भाई आपका मंगल नवम भाव में तो बैठ गया, आपके धार्मिक कार्यों पे खर्चे ज़्यादा होंगे, आप सेव नहीं करोगे पैसा, क्योंकि आपके उच्च राशि पर खर्च के घर में मंगल देख रहा है। अब आप देख लो यहाँ पर ये बैठे हैं 7 नंबर में, यहाँ से चौथी दृष्टि काउंट करो 10 नंबर राशि पे जाएगी 12वें भाव पर, तो ये दिक्कत देती है, ये कष्ट पीड़ा देती है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसी प्रकार से मंगल की जो सप्तम दृष्टि है वो आएगी तीसरे भाव में, छोटे भाई बहनों के घर में, पर अपने घर में आएगी तो भाई बहनों के साथ में संबंध ठीक रहेंगे और आपस का रिलेशन अच्छा बना रहेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और जो अष्टम दृष्टि रहेगी वो जाएगी सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन और ज़मीन जायदाद के घर में, तो सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ये सब चीज़ें भी आपके पास बराबर मात्रा में बनी रहेंगी। दोस्तों अब मैं आपसे बात करता हूँ कि यदि यही मंगल आपका जाकर के बैठ जाए कर्म भाव पर, तो ऐसी स्थिति में ये स्वग्रही हो जाएगा, और स्व राशि का मंगल बड़ा अच्छा होता है, अपने घर में बैठता है तो अपने घर को सुरक्षित करता है, आपको सरकारी नौकरी दे देगा, प्रमोशन ट्रांसफ़र आपके अच्छे कराएगा, बढ़िया बढ़िया पदों पर रहोगे, सुख साधनों की कमी नहीं होगी, मान सम्मान भी बहुत बेहतरीन रहेगा, बस संतान के साथ कष्ट रहेगा, बच्चों के साथ आपकी नहीं बन पाएगी, ऐसा ग्रह योग यहाँ पर बनेगा, क्योंकि बैठ गया कैरियर के घर में। इस घर में बैठ करके ये कमज़ोर हो जाता है, इस घर में बैठ करके ये पीड़ादायक फल देता है, तो इसलिए इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। इसी प्रकार से यही मंगल जब आपका लाभ के घर में बैठेगा तो यहाँ पर हम बोलेंगे धनु राशि में आ गया, जहाँ पर 9 नंबर लिखा है, तो यानी कि लाभ आपको देगा, कर्मेश होकर के लाभ के घर में बैठ गया, यानी कि कैरियर की स्थिति को मजबूत करेगा, लाभकारी परिस्थितियों का निर्माण होगा, जो सोचोगे वो कर दोगे, और विदेशों से भी लाभ आएगा। बड़े भाई बहनों के साथ में थोड़ा सा मनमुटाव ज़रूर रहेगा, पर मांगलिक कार्यक्रमों के शुभ योग बनते रहेंगे, और इसके अलावा आपको विशेष रूप से धन लाभ होगा, संतान के साथ कष्ट रहेगा, और सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक होगा वो ये कि मंगल आपके रोग के घर को देखेगा और नीच राशि को देखा, तो रोग, चोट, शत्रु, बाधा, पुलिस केस, मुकदमा, ऐसी चीज़ों का जो भय है वो बना रहता है। इसी प्रकार से मंगल अगर आपका 12वें भाव में बैठ जाए तो हम बोलेंगे कि ये उच्च का हो गया, मकर राशि के अंदर बैठ गया, तो उच्च कोटि के खर्चे ऐसे लोगों के बहुत ज़्यादा करा देता है मंगल,
नए नए उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपके संपर्क बनेंगे, आप नए लोगों को अपने सर्कल में जोड़ लेंगे। इसके अलावा मेहनती, पराक्रमी, परिश्रमी, उद्यमी तो आप रहेंगे। मंगल अपने छोटे भाई बहनों के घरों को देखेगा, चौथी दृष्टि से देखेगा, उनका सहयोग आपको प्राप्त होगा। आप उनके ऊपर काफ़ी पैसा भी खर्च करेंगे और इसकी जो दृष्टि है सप्तम, वो आपकी नीच राशि रोक चोट पुलिस केस मुकदमे के घर में आएगी, तो उसमें भी उलझे रहोगे। और अष्टम दृष्टि जाएगी वैवाहिक जीवन में, तो आपके वैवाहिक जीवन को भी ये अच्छे से चलने नहीं देगा। ऐसा ग्रह योग यहाँ दिखाई देता है। तो दोस्तों ये है आपका जो मैंने अभी मकर लगन में आपको फल बताया। अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए। एक बार फिर आपके बीच में उपस्थित हूँगा। ये कुंभ लगन की मैंने पूरी की पूरी आपको डिटेल जानकारी आज यहाँ पर दी है। तो फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार।